हम सभी मिलकर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। संविधान एवं राज्य व्यवस्था को क्यों पढ़ना चाहिए? आप प्राइमरी टीचर से लेकर प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहे हो, या एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं यूपीएससी, जो एग्ज़ाम, बहुत सारा एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। उसमें एक सीएससी एग्ज़ाम होता है जिसको पॉपुलर रूप से आईएएस का एग्ज़ाम सब लोग बोलते हैं। इसकी बात करते हैं, इसमें प्रीलिम्स में कम से कम 12-13 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, अर्थात 12% से लेकर 25% तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम में संविधान एवं राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार आप पीसीएस में देख सकते हैं, या एसएससी, बैंक, किसी में आप लोग देख सकते हैं, हर एक एग्ज़ाम में संविधान एवं राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन पूछा जाता है। बात उनकी करते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं, यानी वो गांव में रहते हों, शहर में रहते हों, वो बच्चा हो सकता है, युवा हो सकता है, या बुजुर्ग हो सकता है, वो किसी भी जात का, धर्म का, क्षेत्र का हो सकता है, यानी वो भारतीय हो सकता है। उसको क्यों भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को जानना चाहिए? इससे पहले हम बात करते हैं क्यों आप लोग गीता, कुरान, बाइबल ये सब किताब पढ़ते हैं। क्योंकि वो हमारा धर्मशास्त्र है, वो हमारी पुरानी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज का हमारा धर्मशास्त्र भारतीय संविधान ही है। क्योंकि देश भारतीय संविधान से चल रहा है, तो आप लोग गीता, कुरान तो पढ़ते रहिए, लेकिन साथ ही साथ भारतीय संविधान को पढ़ना ना भूलिए। क्योंकि आप भारतीय संविधान को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो कोई भी सरकार आएगी उसमें बदलाव करके चली जाएगी, तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा सरकार ने ऐसा क्यों किया। इसलिए आप सभी जो गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, किसी भी रूप में तैयारी करते हो, या नौकरी करते हो, या कुछ भी करते हो, आप सभी को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को जानना जरूरी है। दोस्तों, ये सब अंडे हैं। इस पहले अंडे का नाम आप बोल सकते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, या सिटीजनशिप एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, ऐसी बहुत से, मोटर व्हीकल एक्ट, और ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। तो ये अंडा आया कहाँ से है? ये डक, बत्तख है, बत्तख से ये अंडे आए हैं, और इसी डक का नाम है भारतीय संविधान। यही मदर लॉ है, बिगेस्ट लॉ। कुछ कानून संविधान बनने से पहले से चले आ रहे हैं, जैसे आईपीसी हुआ, इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ, लेकिन उसको संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया और उसका यूज कर रहा है। बात करते हैं संविधान क्या है। संविधान देश का मौलिक एवं ऑर्गेनिक लॉ है। मौलिक इस रूप में है कि इसी से सब कुछ आया हुआ है, यानी यही मुर्गी है, इससे सारे बच्चे आए हुए हैं। और ऑर्गेनिक इस रूप में है, जिस तरह समाज में बदलाव आएंगे उस तरह संविधान में भी बदलाव लगातार किया जाता है। जब भारत आजाद हुआ था उससे अब तक लेकर 100 से ज्यादा भी अमेंडमेंट किया जा चुका है। ये इसलिए किया गया कि हमारा संविधान रिजिड नहीं था, हमारा संविधान ऑर्गेनिक था। उसमें जिस तरह समाज में परिवर्तन हुआ उस तरह संविधान में भी परिवर्तन किया। संविधान बात करता है सरकार के कॉन्सेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन पे। अब बात करते हैं कॉन्सेप्शन क्या होता है। कॉन्सेप्शन में से सरकार कैसे बनेगी, उसका प्रोसेस क्या है, इसकी बातचीत की जाती है। बात करते हैं नेचर क्या है सरकार का, यानी इंडियन स्टेट का। तो संविधान में यूनिटरी, फेडरल, सेकुलर, सॉवरन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, जो भी बातें की गई हैं वही सब सरकार का नेचर है, यानी सरकार को उसी तरफ बढ़ना है। जैसे बात किया जाता है भारत एक सेकुलर कंट्री है, ये प्रियम्बल में बात किया गया है। बात करते हैं सरकार के संगठन की। सरकार यानी स्टेट, राज्य बोल सकते हैं। इसमें 3, सबसे पहले है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका,
तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका से सभी लोग परिचित होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। हमारे देश में कानून बनाने का काम पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। लोकसभा में हर 5 साल में जनरली चुनाव होता है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी विघटन नहीं होता। इसका दूसरे तरीके से इसमें सदस्य चुने जाते हैं और दोनों लोग मिलकर कानून को बनाते हैं। लोकसभा में रूलिंग पार्टी के भी सदस्य हो सकते हैं और अपोजिशन के भी। इसी प्रकार राज्यसभा में भी रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन के सदस्य हो सकते हैं। सभी लोग मिलकर कानून को बनाते हैं। मान लीजिए ये पूरा पार्लियामेंट है, संसद। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होंगे। ये छोटा सा कार्यपालिका है, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं। ये सब संगठन कैसे पता चला? ये सब संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनेगी और उसी में से कार्यपालिका के सदस्य रहेंगे, जो कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। ये हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसी प्रणाली है।